फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML के अंदर सीखने वाले हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होते हैं, किस प्रकार से डिस्प्ले होते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, और इसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल में इसको हम करके देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि चेक बॉक्स हमारे क्या होते हैं और इसका क्या यूज होता है हमारे फॉर्म के अंदर, यानी कि हमारे फॉर्म के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर किस प्रकार से हम इसको यूज कर पाते हैं। तो बहुत सारे चेक बॉक्स आपने देखे होंगे, तो उनको किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है HTML की हेल्प से, आज हम वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चेक बॉक्स क्या होते हैं। तो यहां से मैंने सर्च कर दिया सबसे पहले चेक बॉक्स। मैंने यहां से चेक बॉक्स ऑन MTN फर्स्ट वाले पे आते हैं हम, और यहां से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्केल्स, हॉर्न्स, इस प्रकार से हमारे क्या है चेक बॉक्स हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारे क्या हो गए हैं, चेक हो गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो बॉक्सेस हमें अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, वो सारे कौन से बॉक्स होते हैं, सारे हमारे चेक बॉक्स होते हैं। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसको इनपुट टाइप के अंदर जो हमारा टाइप होता है उसको हम एज अ चेक बॉक्स रखते हैं। तो उस कंडीशन पे जो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होता है वेब पेज के ऊपर जो भी, वो हमारा क्या हो जाता है, एज अ चेक बॉक्स हो जाता है। क्रिएट करने को सीखते हैं तो कैसे किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो चेक बॉक्स को क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, आपको इनपुट एलिमेंट के अंदर क्या करना होगा, जो इनपुट एलिमेंट का टाइप होगा वो एज अ चेक बॉक्स रखना होगा। उसके बाद सारी चीजें सेम होंगी। जैसे हम आईडी देते थे कोई एक, तो हम आईडी देंगे यहाँ पर, जिस भी आईडी पर आप बनाना चाहते हैं सेम वैसे। जैसे बहुत सारे वेब पेज हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उसको एक्सेप्ट कराया जाता है, यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं, और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलता है चेक बॉक्स। आप अगर उन टर्म एंड कंडीशन को मानते हैं तो आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद ही आप उस पेज पर आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि हम ऑनलाइन फॉर्म को जब भी फिलअप कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें टर्म एंड कंडीशंस दी जाती हैं, जब तक हम उसको टिक नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे की चीजें नहीं कर सकते हैं। तो सेम वही सारी चीजें होती हैं जो वहां पर वो चेक बॉक्स क्रिएट किया जाता है, वो किसकी हेल्प से क्रिएट किया जाता है, इनपुट एलिमेंट के अंदर चेक बॉक्स टाइप को यूज करके ही क्रिएट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन वो सारी चीजें HTML के अंदर चेक बॉक्स की हेल्प से ही क्रिएट की जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टाइप हम क्या रख देंगे, चेक बॉक्स रख देंगे। आईडी, जैसे मैंने आई एक्सेप्ट दी टर्म एंड कंडीशंस, तो मैंने इसका एक छोटा सा नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, जो कि मैंने आईडी रख दिया है। नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ है, यानी कि इसको रख दिया है। उसके बाद चेक्ड जो यहाँ पर है, इसको अभी आपको इग्नोर करना है, इसको हम थोड़ी देर बाद अभी देख रहे होंगे कि चेक्ड का क्या मतलब होता है। उसके बाद मैंने एक लेबल को एसोसिएट कर दिया है, जो कि यहाँ पर नेम है। इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करके रखेगा, जो नेम है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने लेबल दे दिया है, फॉर एट्रीब्यूट की हेल्प से दोनों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया है। उसके बाद आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये टर्म एंड कंडीशंस हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। उसके जस्ट पहले हमें एक चेक बॉक्स दिखेगा, और ये कंडीशंस अगर आपको एक्सेप्ट है तो आप इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो इसको किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, इसको हम सबसे पहले अब क्रिएट करने वाले हैं HTML के अंदर। तो HTML के अंदर सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड को लेते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने दे दिया चेक बॉक्स, इसका जो टाइटल था उसको चेक बॉक्स रख दिया, और बॉडी टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चेक बॉक्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो चेक बॉक्स को क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने फॉर्म को क्रिएट करते हैं। फॉर्म के अंदर जो फॉर्म का जहाँ पर हम टाइप रखने वाले हैं, यानी कि एक्शन एट्रीब्यूट रखने वाले हैं, वो मैंने यहाँ से रख लिया, यहाँ पर सर्वर रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि मैंने एक रैंडम नाम रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ड्यू क्रिएट करने वाले हैं। अपने ड्यू एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। इनपुट एलिमेंट का जो टाइप हम रखने वाले हैं, वो टाइप हम क्या रखने वाले हैं, चेक बॉक्स रखने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने चेक बॉक्स से इसको रख दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें जो आईडी रखने वाले हैं, हम टर्म एंड कंडीशन के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक टर्म एंड यहाँ से टर्म सिंपल सा रख दिया, टर्म्स यहाँ पर रख दिया। उसके बाद ये हमने आईडी रखा है, तो आईडी इक्वल होगा हमारा टर्म्स। उसके बाद यहाँ से जो इसका नेम देने वाले हैं, वो नेम हम इसी से मिलता जुलता रखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ से रख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस।
कंडीशन यहाँ पर मैंने इसका शॉर्टकट नाम यहाँ पर रख दिया है COND। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। तो क्लोज होने के बाद अगर इतना मैं सेव करके पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो क्या डिस्प्ले होता है, तो यहाँ से सिंपल सा हमें एक बॉक्स डिस्प्ले होता है। इसको हम जूम करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जिसपे हम टिक कर पा रहे हैं। टिक करके उसके बाद इसको हम क्या कर पा रहे हैं, टिक कर पा रहे हैं, अनटिक कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें कुछ भी यहाँ पर अगर टेक्स्ट चाहते हैं कि डिस्प्ले होना चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेबल को ऐड करना होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लेबल का सही सही काम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लेबल को ऐड कर दिया। यहाँ से फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लेबल का नेम और आईडी का नेम सेम होता है। जो आईडी का नेम होगा वही आप लेबल का नेम रखेंगे। इस लेबल को आप चाहे इनपुट एलिमेंट के पहले रख दे, अगर आप टेक्स्ट को पहले दिखाना चाहते हैं तो इनपुट एलिमेंट को पहले रखेंगे, अगर आप बॉक्स को पहले दिखाना चाहते हैं तो आप इनपुट एलिमेंट के बाद रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ऐड कर दिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया आई एक्सेप्ट, यहाँ से आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशंस, मैंने यहां पर ये दे दिया। उसके बाद मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद जैसे ही मैंने पेज को यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। किसकी हेल्प से हो पा रहा है, क्योंकि हमने लेबल को एसोसिएट कर दिया है किसके साथ, जो हमारा नेम था उसके साथ ऐड कर दिया हुआ है। तो यहाँ से अब जैसे आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशन, इस प्रकार की चीजें आपको जब भी आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं या फिर कुछ अदर काम करते रहते हैं, ऑनलाइन का काम करते रहते हैं, बहुत सारे हम जब भी काम करते हैं तो वहां से हमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती हैं जिसको हम चेक बॉक्स की हेल्प से चेक करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे ही चेक किया उसके बाद सबमिट करने के लिए हम यहाँ पर एक बटन बना सकते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में सबमिट करने के बाद क्या काम हो रहा है। तो हम इसी के अंदर यहाँ से डिव के बाहर हम एक बटन को क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन हमारे फॉर्म के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से मैंने एक बटन को क्रिएट कर लिया। जो बटन का टाइप रखा मैंने वो ऐसा क्या रख दिया, यहाँ से सबमिट रख दिया, सबमिट रखा जो बटन का टाइप रखा। और यहाँ से जो मैंने इसका नेम दे दिया, जो डिस्प्ले होना चाहिए वो भी मैंने सबमिट ही दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करती हूँ वैसे ही आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद हमें एक सबमिट की बटन मिल रही है। अब जैसे ही मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो जो हमारा यूआरएल है यानी कि उसके अंदर क्या पास हो रहा है, यहाँ तक सर्वर तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद टर्म्स, उसके बाद परसेंटेज 26, उसके बाद कंडीशन जो हमने लिखा था वो शॉर्ट फॉर्म, ये किस प्रकार से हमें दिख रहा है, जो हमने एंड का वहां पर सिंबल लिखा था एंड का वो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए परसेंटेज 26 कुछ इस प्रकार से जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो कुछ अदर में यानी कि वो क्या हो जाते हैं, कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया है, यानी कि जो भी मैंने क्या दिया था, नेम दिया था, वो क्या हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है। और जो इसकी वैल्यू पास हो रही है, नेम इक्वल उसकी वैल्यू आती है, तो जो वैल्यू पास हो रही है यूआरएल के अंदर वो ऑन पास हो रही है। जब भी हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, चेक बॉक्स को जब भी हम चेक करके डेटा को सबमिट करते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो हमारे यूआरएल के अंदर वैल्यू पास होती है वो ऑन पास होती है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस जो हमने दिया था, वहां पर क्या दिया था, यहाँ पर नेम दिया था, तो ये नेम हमारा पास हो रहा है, इसकी जो वैल्यू पास हो रही है वो ऑन पास हो रही है। ऑन क्यों पास हो रही है, अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया और विदाउट टिक किए हुए मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर हमारे यूआरएल के अंदर कोई भी नेम वैल्यू पेयर नहीं पास हो रहा है, यानी कि जो भी नेम था उसका कोई भी वैल्यू नहीं पास हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हम डेटा को यहाँ से टिक करते हैं यानी कि चेक बॉक्स चेक करते हैं, जब भी हमारा डेटा चेक होता है यानी कि बॉक्स चेक्ड होता है, उस कंडीशन पे जो हमारे यूआरएल के अंदर वैल्यू पास होती है वो ऑन पास होती है, अदरवाइज हमारे यूआरएल के अंदर कुछ भी पास नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर अपने वेब पेज पर देखूं तो हमारा जो चेक बॉक्स है वो ऑलरेडी चेक्ड होना चाहिए, तो उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं, जो यहाँ पर चेक्ड लिखा हुआ है इसका। जहां पर भी आप यानी कि जहां पर भी आप चेक बॉक्स को क्रिएट करते हैं, अगर उसके अंदर आपने पहले से ही क्या लिख दिया, चेक्ड लिख दिया, तो आप डेटा को सेव करेंगे
तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या होगा, जो आपका बॉक्स होगा वो क्या होगा, चेक्ड होगा। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, बट ये क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ से आप कितनी भी बार रिफ्रेश करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, चेक्ड होगा। इसके पे सबमिट करते हैं तो आपके यूआरएल के अंदर हमेशा ऑन ही पास होगा, अगर आपने पहले से ही चेक्ड रखा हुआ है तो। ये आपको नहीं करना है, लेकिन कभी कभी जिस भी कंडीशन पर जैसे हमारा यूज होता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं चीजों को। वैसे ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, इसको चेक्ड नहीं रखते हैं, हम अपने आप से इसको चेक एंड अनचेक करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। और एक चीज होती है, जब भी अगर हम चाहते हैं कि जैसे वहां पर ऑन पास हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ऑन की जगह जो भी हम नेम दे वो पास हो, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या करती है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर दे देंगे वो क्या हो जाएगी, आपके नेम वैल्यू पेयर के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले होगी। तो यहां से मैंने इसको वैल्यू दे दिया, मान लीजिए मैंने यहां से इसको वैल्यू दिया यस दे दिया, मैंने इसकी वैल्यू क्या दे दिया, यस दे दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैंने इस पर आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर क्या किया, चेक किया, वैसे ही सबमिट किया। तो अब हमारे यूआरएल के अंदर क्या वैल्यू पास हो रही है, यहाँ पर जहां पर अभी तक ऑन पास हो रहा था वहां पर वो वैल्यू पास हो रही है जो वैल्यू मैंने अपने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर दे रखा है। तो इस प्रकार से जब भी हम एक ग्रुप में एलिमेंट को क्रिएट कर रहे होंगे, यानी चेक बॉक्सेस को क्रिएट कर रहे होंगे, उस कंडीशन पे हम ये जानने के लिए वहां पर क्या कर देते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यू को पास कर रहे हैं तो कौन सी वैल्यू हमारी क्या हो रही है, कहां पर पास हो रही है। तो उसको देखने के लिए, जिसको हम आगे सीख रहे होंगे, सबसे पहले हम रेडियो को सीखेंगे कि रेडियो बटन को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इसको ग्रुप में भी समझेंगे कि अगर हम ग्रुप बना देते हैं चेक बॉक्सेस का, रेडियो का, तो वो किस प्रकार से वर्क करती हैं चीजें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहां से हम क्या करते हैं, चेक बॉक्सेस की हेल्प से यहां पर अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस है, मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर ले लेते हैं साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहां से इंग्लिश। इस प्रकार से टोटल कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4। और मैंने इन सभी के साथ क्या हो कर दिया, यहां से चेक बॉक्सेस को क्रिएट कर दिया। अब यहां से आपको पूछा जा रहा है कि जितने भी आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उनको आप क्या कर दीजिए, चेक कर दीजिए। तो यहां से आपने मान लीजिए साइंस है आपका, उसके बाद मैथ है, इंग्लिश है, इन तीनों बॉक्सेस को क्या कर दिया, चेक कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मल्टीपल ऑप्शंस को एक साथ सेलेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर है इन सभी मल्टीपल ऑप्शंस को हम एक साथ सेलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे सिंपल सा इन सभी में से एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो उस कंडीशन पर हम रेडियो बटन का यूज करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, जहां पर अगर हमें मल्टीपल ऑप्शंस को एक साथ सेलेक्ट करना है उस कंडीशन पर हम चेक बॉक्स को यूज करते हैं। बट हम नहीं चाहते हैं कि हमें मल्टीपल कंडीशन चाहिए, जैसे कि यस या नो में ही आंसर हमें चाहिए, तो उस कंडीशन पे, या फिर जब भी आपको जेंडर सिलेक्ट करना होता है उस कंडीशन पर हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो ये मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है, वो मल्टीपल कंडीशन में से सिर्फ वन कंडीशन को ही सिलेक्ट करने के लिए हम रेडियो बटन का यूज कर रहे होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।